दादी माँ की कहानियाँ। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर राज्य था, हरितपुर। इस राज्य की पहचान इसके ऊंचे महलों से नहीं, बल्कि यहाँ के लहलहाते खेतों और घने जंगलों से थी। राज्य के बिल्कुल मध्य में एक विशाल और प्राचीन पीपल का पेड़ खड़ा था। गांव के लोग मानते थे कि यह पेड़ राज्य की आत्मा है। इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। बच्चे इसे प्यार से बाबा पीपल कहते थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि जब बाबा पीपल की पत्तियां सरसराती हैं तो वे भविष्य की चेतावनियां देती हैं। इसी राज्य में राजा चंद्रभान और रानी सुलक्षणा की इकलौती पुत्री थी, राजकुमारी रूपा। रूपा को राजमहल के सोने चांदी के बर्तनों से अधिक प्रेम मिट्टी के सोंधेपन से था। वह अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म करते ही सीधे प्रकृति की गोद में भाग जाती। एक दोपहर जब सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर धरती पर सुनहरी लकीरें बना रही थीं, रूपा एक लाल गुलाब के पास बैठी थी। तभी एक अजीबोगरीब तितली उसके पास आई। उसके पंख मखमली थे और उन पर असली हीरे झड़े हुए थे। जब वह उड़ती थी तो उसके पीछे सितारों जैसी चमक की एक लकीर बन जाती थी। रूपा मंत्रमुग्ध होकर उसके पीछे भागने लगी। वह राजबगीचे से निकलकर घने जंगल के उस हिस्से में पहुंच गई जहां आज तक कोई नहीं गया था। वहां उसे एक अनोखा बैंगनी फूल मिला जो जुगनू की तरह चमक रहा था। जैसे ही रूपा ने उसे छुआ, तितली गायब हो गई। रूपा ने महसूस किया कि वह रास्ता भटक गई है। अचानक आसमान काला हो गया और भयानक तूफान आ गया। बिजली कड़कने लगी और बड़े-बड़े पेड़ झड़ों से उखड़ने लगे। तभी रूपा के पीछे खड़े एक विशाल पीपल ने अपनी एक मजबूत डाली नीचे झुकाई। डरो मत मेरी बच्ची, मेरी गोद में आ जाओ। बाबा पीपल की आवाज किसी गहरे कुएं से आने वाली गूंज जैसी थी। उन्होंने रूपा को अपने तने के भीतर एक सुरक्षित कोटर में छिपा लिया। तूफान थमने तक रूपा वहां सुरक्षित रही और बाबा पीपल ने उसे जंगल से बाहर निकलने का गुप्त रास्ता भी दिखाया। रूपा जब महल लौटी तो उसने किसी को पीपल के पेड़ के बारे में कुछ नहीं बताया। वह जानती थी कि यह उसका सबसे बड़ा राज है। अगले दिन से रूपा और पीपल के पेड़ की दोस्ती बढ़ती गई। रूपा हर शाम पेड़ के पास जाती और उसे अपने दिन की सारी बातें बताती। वह बताती कि उसे पढ़ाई में कौन सा पाठ मुश्किल लग रहा है और कैसे कभी-कभी वह महल में अकेलापन महसूस करती है। एक दिन पीपल के पेड़ ने रूपा को एक चमकीला हरा पत्ता दिया। बेटी, तुम इसे अपनी किताब में रखना। यह तुम्हें केवल अक्षर ही नहीं, बल्कि संसार का सार भी समझाएगा। पेड़ ने धीरे से कहा। रूपा ने वह पत्ता अपनी किताब में रखा। आश्चर्य! उस दिन से रूपा को सारे पाठ बहुत जल्दी याद होने लगे। वह कक्षा में सबसे होशियार बन गई। यह पत्ता दोस्ती का जादू था। जब राजा ने देखा कि रूपा हर शाम महल छोड़कर जंगल में एक ही पेड़ के पास जाती है, तो वह बहुत चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि कहीं उस पेड़ पर कोई खतरनाक जादू न हो। मेरी बेटी किसी खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। राजा ने सोचा। पहले राजा ने अपने कुछ सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों ने रात में जाकर पीपल के पेड़ की एक छोटी डाली काटने की कोशिश की, ताकि वे जान सकें कि यह पेड़ जादुई है या नहीं। सिपाहियों ने अपनी सबसे तेज कुल्हाड़ी से पीपल के पेड़ पर वार किया की आवाज आई और कुल्हाड़ी बीच से टूट गई। पेड़ पर एक छोटी सी खरोंच भी नहीं आई। सिपाही डरकर भाग गए और जाकर राजा को सारी बात बताई। यह सुनकर राजा बहुत डर गए। उन्होंने फैसला किया, मुझे अपनी बेटी को बचाने के लिए यह पेड़ काटना ही होगा, चाहे जो हो जाए। राजा ने अगले ही दिन सेना को जंगल में भेजा और आदेश दिया। इस पीपल के पेड़ को अभी काट डालो। सैनिक अपनी बड़ी-बड़ी कुल्हाड़ियां और आरी लेकर पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने जैसे ही पेड़ के तने पर पहली कुल्हाड़ी मारी, पेड़ से एक जोरदार आवाज आई। सैनिक घबरा गए। फिर उन्होंने पेड़ की बड़ी टहनियां काटनी शुरू की। लेकिन यह क्या? जैसे ही वे एक टहनी काटते, वहां तुरंत एक नई हरी टहनी उगाती। सैनिक थक गए, पसीना-पसीना हो गए।
लेकिन पेड़ वैसा का वैसा खड़ा रहा। लेकिन यह देखकर राजा के प्रधान सेनापति और कुछ लालची दरबारी जलने लगे। उन्होंने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। अभी यह विवाद चल ही रहा था कि हरितपुर पर एक और विपत्ति आ पड़ी। राज्य में एक रहस्यमयी नीली बीमारी फैल गई। जिसे भी यह बीमारी होती, उसका शरीर नीला पड़ने लगता और वह गहरी नींद में सो जाता। राजवैद्य और देश विदेश के हकीम हार मान गए। स्वयं रानी सुलक्षणा भी इस बीमारी की चपेट में आ गईं। पूरा राज्य शोक में डूब गया। राजा ने घोषणा की, जो मेरी रानी और प्रजा को बचाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। लेकिन कोई दवा काम नहीं कर रही थी। तभी रूपा दौड़ती हुई बाबा पीपल के पास गई और रोते हुए बोली, बाबा, मेरी माँ और मेरे राज्य को बचा लीजिए। बाबा पीपल की पत्तियां जोर से खड़खड़ाईं। बेटी, रो मत। मनुष्य ने प्रकृति का अपमान किया है, इसलिए यह रोग आया है। मेरी सबसे गहरी जड़ों के पास एक पीली जड़ी बूटी उगती है। उसका अर्क ही इस बीमारी का एकमात्र इलाज है। लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें जमीन के नीचे बनी उस अंधेरी गुफा में जाना होगा। रूपा ने बिना डरे हाँ कर दी। बाबा पीपल ने अपनी जड़ों को फैलाकर एक रास्ता बनाया। रूपा मशाल लेकर अंदर गई, जहां चमगादड़ और अंधेरा था। उसने वह पीली जड़ी बूटी खोजी और बाहर आई। उस जड़ी बूटी के रस से रानी और पूरा राज्य ठीक हो गया। लेकिन बजाय आभारी होने के, राजा के मंत्री ने फिर से राजा को भड़काया। महाराज, देखिए, उस पेड़ के पास मौत और जीवन दोनों का नियंत्रण है। कल को वह हमें मार भी सकता है। उसे खत्म करना ही सुरक्षा है। राजा ने हाथियों को जंजीरों से बांधकर पेड़ खींचने को कहा, पर हाथी चिंघाड़ते हुए पीछे हट गए। तभी बाबा पीपल ने अपनी गहरी और गंभीर आवाज में गर्जना की। पूरी धरती कांपने लगी। हे राजा, तुम और तुम्हारे लोग सालों से यहां रह रहे हो। मैंने तुम्हें सांस लेने के लिए हवा दी, प्यास बुझाने के लिए पानी दिया और तुम्हारी बीमारी में दवा दी। क्या तुम भूल गए? आज तुम मुझे ही खत्म करने चले हो? पेड़ की आवाज में बहुत दुख था। अगर हम पेड़ नहीं रहेंगे तो यहां हवा गंदी हो जाएगी, बारिश नहीं होगी और गर्मी से सब जल जाएंगे। क्या तब तुम्हारा इंसान बचेगा? जैसे ही बाबा पीपल ने यह कहा, अचानक पूरे राज्य की हरियाली पीली पड़ने लगी। नदियां सूखने लगीं और पक्षी उड़कर जाने लगे। राजा को अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि बाबा पीपल कोई राक्षस नहीं, बल्कि विधाता का स्वरूप है। राजा चंद्रभान घोड़े से उतरे और नंगे पैर बाबा पीपल के पास जाकर घुटनों पर बैठ गए। मुझे माफ कर दो बाबा। मैंने अहंकार और डर में आकर जीवन के स्रोत का अपमान किया। राजा की आंखों से आंसू गिरकर पेड़ की जड़ों में समा गए। उसी क्षण आसमान में काले बादल छा गए और शीतल वर्षा होने लगी। राज्य की हरियाली वापस लौट आई। राजा ने तुरंत घोषणा की कि आज से इस राज्य का कोई भी नागरिक कभी भी किसी हरे पेड़ को नहीं काटेगा। उन्होंने आदेश दिया कि हर गांव में वृक्षारोपण उत्सव मनाया जाएगा। राजा ने बाबा पीपल के चारों ओर एक भव्य चबूतरा बनवाया, जहां अब राज्य की बड़ी सभाएं होती थीं। रूपा और बाबा पीपल की दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए बनी रही। समय बीतता गया। रूपा एक महान और विद्वान रानी बनी। वह जादुई पत्ता हमेशा उसके पास रहा, जो उसे याद दिलाता था कि ज्ञान और प्रकृति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उसने पूरे राज्य में हजारों नए पेड़ लगवाए। हरितपुर दुनिया का सबसे खुशहाल और हरा भरा राज्य बन गया। लोग आज भी बाबा पीपल की पूजा करते हैं और उनकी छांव में बैठकर सुस्ताते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है, पेड़ हमें ऑक्सीजन, पानी और भोजन देते हैं। उन्हें काटना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। एक सच्चा मित्र बिना किसी स्वार्थ के संकट में आपकी रक्षा करता है। राजा ने अपनी गलती मानी और उसे सुधारा। अपनी गलती स्वीकार करना ही असली वीरता है। जब हम प्रकृति के करीब रहते हैं, हमारा मस्तिष्क और अधिक एकाग्र और शांत होता है। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।